नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज हम बात करेंगे हमारी शिक्षा व्यवस्था की और इंसाफ की डगर की। शिक्षा समाजशास्त्र और इंसाफ की डगर। शिक्षा की समाजशास्त्रीय परिभाषा होनी चाहिए। विविधता से भरे इस देश में हम एकता का वृक्ष फलता फूलता देखना चाहते हैं, लेकिन अमीर गरीब की तरह बच्चों के बीच भी दृष्टिकोण की खाई खोद रहे हैं। किस स्कूल में पढ़ रहे हो, यह सामाजिक स्तर से जुड़ा प्रश्न बनने लगा है। मैं विचारधाराओं की चाशनी चाटना नहीं चाहता। मेरी अपनी स्वतंत्र सोच कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आंतरिक सुरक्षा जैसे विषय निजी हाथों में सौंप कर हम गहरी खाई खोद रहे हैं। विचारधाराओं के लिए समानता की अवधारणा टाटा को टेमरू के बराबर बना देने की हो सकती है, लेकिन टेमरू को टाटा की आंखों में आंखें डालकर बराबरी से सपने देखने का हक तो आपकी असमान शिक्षा प्रणाली से ही हासिल हो सकता था। ऐसा क्यों हुआ कि आज भी ग्रामीण, कस्बाई और बहुत हद तक शहरी क्षेत्रों में भी अधिकतम विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में ही अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामाजिक चश्मे ने उन्हें दोयम दर्जे का सिद्ध कर दिया है। क्यों कोई अभिभावक यह बताते हुए झिझकने लगा कि उसके बच्चे किसी 5 सितारा भवन में नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। समस्या कब और कैसे उत्पन्न हुई, यह चर्चा विस्तार से करना चाहूँगा। समान शिक्षा की अवधारणा ही देश में समान सोच का बीजारोपण कर सकती है। आप प्रतिभा को आगे लाए जाने के पक्ष हैं तो महंगे जिल्द वाली कॉपियों के साथ चांदी का चम्मच थमा देने से बात नहीं बनेगी। हमारे नीति निर्माता थोड़ा ठहर कर सोचें कि बेहतर विदेश नीति, बेहतर रक्षा नीति, बेहतर वाणिज्य व्यापार नीति से बड़ी प्राथमिकता है बेहतर शिक्षा नीति। व्यापारियों के हाथों बच्चों की शिक्षा को थमा देना हमें निकट भविष्य में बहुत भारी पड़ने वाला है। सही समय है कि हम अल्प विराम लेकर सोचें कि पढ़ाना केवल दायित्व नहीं है, केवल बच्चे का भविष्य बनाना ही एकमेव उद्देश्य नहीं हो सकता। देश का स्वरूप गढ़ने की आशा बच्चों से लगाई जाती है। एक दौर का यह फिल्मी गीत है, इसे पढ़ें और ठहर कर सोचें। कुछ पंक्तियाँ उद्धृत कर रहा हूँ। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। चीन में नाशपाती के फलों पर एक प्रयोग हुआ। भगवान बुद्ध की आकृति का सांचा बनाया गया और उन्हें नन्हे फलों को वास्तविक आकार लेने से पहले उन पर यह कस दिया गया। फल जैसे जैसे आकार प्रकार में बड़ा होता गया, उसकी बाध्यता थी वो अपना विस्तार सांचे की परिधि के भीतर ही करे। फल की अपनी कोई इच्छा नहीं थी, उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं थी, उसकी नियति तय थी कि बुद्ध की तरह दिखना है। सोचता हूँ कि क्या जैसा दिखता है वही वास्तविकता होती है। आज जिस शिक्षा प्रणाली को हमने आत्मसात किया है, क्या वह ऐसा ही सांचा नहीं है? बच्चा क्या आकार लेना चाहता है, इसकी किसे चिंता है? कल्पनाएं, आकांक्षाएं और नैसर्गिक प्रतिभा ने उसे किस लिए गढ़ा है? उसे यह सांचा समझने की क्षमता नहीं रखता। उसके लिए तो बच्चा नाशपाती और बुद्ध का आकार दिया जाना। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली के पास कोई उद्देश्य था अथवा सांचा ही? पहले 11+1+3 का सांचा था, बदलकर 10+2+3 हो गया। इससे व्यवहारिक बदलाव क्या आया? बच्चे 6-7 वर्ष की आयु के पश्चात से बुनियादी शिक्षा की दुनिया में अपना पहला कदम रखते थे।
फिर तय हुआ कि पहली कक्षा अर्थात 5 साल की आयु, इस आयु वर्ग के शिक्षा के लिए हमने कैसी दुनिया बनाई। क्या पढ़ाना चाहते हैं? क्या जो पाठ्य पुस्तकें इस आयु वर्ग के लिए निर्धारित की गई है वह उनकी सहज उड़ान में योगदान देती है, अथवा रट्टू तोता ही बना रही है? अब यह लगने लगा कि स्कूल में प्रवेश से पहले बच्चे की बुनियाद सही होनी चाहिए, अर्थात उसे सब कुछ पहले से आना चाहिए, जिसके लिए वह किसी महान स्कूल की पहली कक्षा में प्रवेश लेगा। हमने केजी और नर्सरी के कंसेप्ट को आयात किया। बच्चे को बुनियाद को तबीयत से खोदने लगे। अब यहाँ भी ग्रेड और नंबर की स्पर्धा हो, तो प्री स्कूल या प्री नर्सरी का विचार सामने आ गया। मुझे डर है आने वाले समय में आफ्टर बर्थ स्कूल और इनसाइड बुम्ब स्कूल की अवधारणाएं सामने आने लगी। आज की शिक्षा अक्षर ज्ञान का आधुनिक संस्करण है। वह चाहे साहित्य हो, विज्ञान हो अथवा गणित, सांचों ने सीधा देखना सिखाया। घोड़े की आंखें केवल आगे ही देखने के लिए प्रशिक्षित की जाती है। उसे दाएं बाएं के परिदृश्य से अवरोधित किया जाता है, जिससे वह अपनी लीक न छोड़े। ऐसे ही वर्तमान शिक्षा प्रणाली जटिल प्रशिक्षण है कि कैसे बने हुए कदमों के निशानों पर ही कदम रखे जाने हैं। रास्ते तय हैं और मंजिलें निर्धारित। कितनी सुंदर पंक्तियाँ निदा पाजमी ने लिखी है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। इस परिप्रेक्ष्य में सोचिए कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था सोने का पिंजरा नहीं है, जिसमें हम सहर्ष अपने परिंदे जैसे बच्चों को कैद कर रहे हैं, उसे प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वह उड़ान भूल जाए, आकाश का सपना न देखे, जमीन से परिचित न हो सके। वह जो रटाया जाए रटे, जो सिखाया जाए सीखे, और जैसा समझाया जाए वैसा ही और उतना ही बर्ताव करना मैनर्स। आश्चर्य होता है कि पंचतंत्र भारत देश की कृति, 3वीं सदी की रचना पंचतंत्र आज के समय में हरगिज नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि नाशपाती वाले बुद्ध की कल्पना नहीं कर सकते। वे 100/100 लाते। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।